नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज मैं एक अद्भुत जानकारी आपसे साझा करने वाला हूं, जो हाल ही में अभी आपकी परीक्षा शेड्यूल की गई है, उस पर हम जो है आज बात करने वाले हैं। ठीक है, जनवरी में ये एग्ज़ाम है और सी टेट का एग्ज़ाम। तो इसको थोड़ा सा पहले हम इसका मानक समझ लेते हैं कि आपने बीएड कर रखा है, आपने बीटीसी कर रखा है, तो आप जो है ये एग्जाम गवर्नमेंट आपसे क्यों कराती है। सबसे पहली चीज, इससे पहले आप देख रहे हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है दो तरीके का टेस्ट है। एक यूपी टेट हो गया। यूपी टेट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये वीडियो मैं यूपी में शूट कर रहा हूँ, बाकी आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक राज्य का अलग अलग टेट होगा। ठीक है ना, इंडिविजुअल किसी भी राज्य में अलग अलग। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जॉब प्रोवाइड करती है, डिफरेंट और वेरिएशन आपके अलग अलग राज्यों में, वो आप सीटेट के थ्रू जा सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि सीटेट हम ये कह सकते हैं कि इससे बड़ा एग्जाम है, यानी अगर आपको ऑल इन वन करना है, आपको एक एग्जाम देना है ताकि आपको दोनों कवर हो जाए, तो आप कौन सा देंगे? सीटेट। उसी की जानकारी आज मैं आपसे साझा करने वाला हूं। अब ये गवर्नमेंट एग्जाम क्यों कराती है? देखिए, डिग्री धारक होना एक अच्छी बात है, लेकिन कई बार आज के समय में डिग्री का जो है प्रमाण वो आपकी मेहनत से या मैं कह सकता हूं कि आपके जो नंबर आए हैं वो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत कड़ी मेहनत की तब ऐसा हुआ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज के समय में कुछ फ्रॉड भी हो रहा है। मान लीजिए किसी ने कहीं से कोई डिग्री एज ए बैक डेट में या मान लीजिए इस तरीके से उसने बनवा रखा है कि वो वर्चुअल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में आप उसके लिए एलिजिबल तो है नहीं। अगर गवर्नमेंट आपको डायरेक्ट भर्ती कर देगी तो कहीं ना कहीं, ठीक है, आप एक अध्यापक के पद पे जा रहे हो, अध्यापक की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। तो इस चीज को रोकने के लिए या एक अपना टैग लगाने के लिए, उनको समझने के लिए जो अध्यापक आ रहे हैं उनके अंदर क्या क्वालिटीज हैं उनको जांचने के लिए ये एग्जाम कराया जाता है। ये एग्जाम सिर्फ क्वालिफाइंग है, सिर्फ क्वालिफाइंग है। ठीक है ना, अभी इसमें हम सारी चीजें आपको क्लियर कर देंगे। ये सीटेट का एग्जाम जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक एग्जाम में आप दोनों चीजें कवर कर सकते हैं। और यहां पर आप दो लेवल में एग्जाम देंगे, लेवल फर्स्ट, लेवल सेकेंड। ठीक है ना, तो लेवल फर्स्ट में हमारे पास 5 सब्जेक्ट ही आपके सामने लिखे हुए हैं: चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी एंड लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड, मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 है, 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। ठीक है ना, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो हमारे क्वेश्चंस दिए हैं यही क्वेश्चंस अगले में भी रिपीट करेंगे, लेकिन वहां पर ये जो दो पार्ट है मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, इसमें एसएसटी अथवा मैथ्स में से एक चीज हो जाएगी, यानी दूसरे लेवल में हमारे पास 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे। और ये जो मार्क्स हैं इसको कवर करने के लिए, 150 कवर करने के लिए 1 2 3 4 5, ये कितना हो गया? 150 कवर करने के लिए ये जो दो सब्जेक्ट है इनके जो मार्क्स हैं, सब्जेक्ट तो दो में से एक रहेगा, एसएसटी और मैथमेटिक्स, लेकिन मार्क्स 60 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे, तो आपका 150 कवर हो जाएगा। देखिए, एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो चुका है 3 नवंबर 2023 से। ठीक है ना, और इधर आपका जो है लास्ट डेट आपका 23 नवंबर है, यानी आपको कुल 20 दिन का समय मिल रहा है। आप फॉर्म को भर दीजिए, आप लास्ट डेट का वेट बिल्कुल ना करें। फीस पेमेंट आपका 23 नवंबर को ही हो जाना चाहिए। पहले क्या होता था, ऑनलाइन से पहले, या मैं कह दूं ऑनलाइन में ही थोड़ा पहले की अगर बात करें शुरुआत में, तो क्या होता था कि आपको 2-4 दिन का समय मिलता था कि फीस पेमेंट बाद में करिए। आजकल ज्यादातर क्या हो रहा है, आप हर जगह पे देख रहे हैं कि आपको उसी डेट पे पेमेंट करना होता है। फाइनल हो जाने के बाद में करेक्शन के लिए आपकी विंडो ओपन हो जाएगी 28 नवंबर से लगा के 2 दिसंबर के बीच में, यानी आपको यहाँ पर 4 दिन आपको मिल रहा है। ठीक है ना, 4 दिन में करेक्शन, थोड़ी मोड़ी कोई गलती हो जाती है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। बस एक बात आप कार्ड मान लीजिए, अब की बात, नो चेंजेस इन सिटीज, यानी अगर जो भी आप शहर फिल कर रहे हैं उसको आप बहुत ध्यान से करिएगा, अन्यथा ठीक आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, सेंटर आप जहां लेना चाहते हैं आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको पता हो गया। बाकी आप सरकारीरिजल्ट.com और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं।
हमने आपको इसके बारे में बता दिया कि पहले लेवल में 2 लेवल में एग्जाम 5 सब्जेक्ट, दूसरे लेवल में 4 सब्जेक्ट और एसएसटी तथा मैथमेटिक्स की जगह 1 सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 की संख्या 4 में कन्वर्ट हो जाएगी, पर इसकी मार्किंग डबल हो जाएगी, यानी जो 30 मार्क्स से 30 है वो 60 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। एक चीज और पढ़ने की भी मैं आपको यहाँ पे एक तरीका आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जो भी बच्चे हैं वो सभी लोग 1st to 5th लेवल के लिए, ठीक है ना, 1st to 5th की एनसीईआरटी और 6th to 8th की एनसीईआरटी आपको जरूर पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, उससे आपको बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, देखिए अगली चीज इसमें क्या है, नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में नहीं है। वैलिडिटी आपकी अनलिमिटेड कह सकते हैं, ठीक है, अनलिमिटेड, ठीक है, हमेशा के लिए, फॉरएवर, हमेशा के लिए, एज में कोई बाउंडेशन नहीं है। और आपको मार्क्स कैसे गेन करने हैं, कैसे नंबर लाने हैं, ये भी आप चीजों को समझ लीजिए। ठीक है ना। तो देखिए यहां पर आपको मिनट भी, ये भी ध्यान रखिएगा, ये आपके 30 मिनट्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है, मार्क्स भी और मिनट भी वही है, 150 मिनट्स एग्जाम। ठीक है ना, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। देखिए जनरल कैटेगरी के बच्चे कितना स्कोर करें, 90 प्लस स्कोर करेंगे। ठीक है ना, ये पॉसिबल फिगर मैं आपको बता दे रहा हूं, 90 प्लस आपको स्कोर करना है। अदर्स के लिए 82, ठीक है, आउट ऑफ 150 आपको गेन करना, यानी 82 से प्लस नहीं रहे ये बच्चे। तो मैं यही कहूंगा कि ये कहां तक पहुंचे, 90 तक, और ये बच्चे कहां तक पहुंच जाए, 100 तक। ठीक है, आपको कोई रोक नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये है कि इस क्वालिफाइंग एग्जाम के नेचर को समझना है। अच्छी बात ये है कि हमें अदर जो स्टेट्स है, अलग अलग जो राज्य हैं, उनका एग्जाम नहीं देना पड़ेगा अगर हमारा सीटेट क्वालिफाई हो जाता है। दुख की बात यह है कि जो विद्यार्थी हमारे बीएड कर चुके हैं, कर रहे हैं, राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा प्राइमरी में, ठीक है, उनकी जगह को खत्म किया जा चुका है। आपको पता है 1st to 5th में उनकी जगह को खत्म किया जा चुका है। और वास्तविकता भी ये है कि मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, हो सकता है किसी को खराब लगे, जो बीटीसी है, जो डीएलएड बीटीसी है, उसमें आप देख रहे हैं कि बीएड वाले जो अच्छे छात्र हमारे होते थे वो बहुत मेहनत करते थे। सबसे बड़ी चीज ये भी थी कि ऐसे विद्यार्थी जो मेहनत करके टीचिंग के लिए वो अपना सर्वस्व न्यौछावर करते थे, और साथ साथ में वो कैंडिडेट्स जिनको ये पता है, सबसे बड़ी बात जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो प्राइमरी यानी 1st to 5th के बीच में ही वैकेंसीज ज्यादा निकालती है। ठीक है ना, और उसी में कुछ लोग आगे प्रमोट होके किसमें पहुंच जाते हैं, 6 to 8 में। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये वैकेंसी कम आएगी तो बीएड के लिए ज्यादा परेशानी है। ठीक है, फिलहाल बहुत सारे हमारे अभ्यर्थी जो हमसे जुड़ करके जिन्होंने पढ़ाई की है, मुझे पता है कि उन्होंने बीएड करने के बाद भी अलग अलग परीक्षाओं को निकाला और आज वो दूसरे क्षेत्र में भी अच्छा कर रहे हैं। ये उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि जो विद्यार्थी महसूस कर रहे हैं कि नहीं अब तो मेरा क्या होगा, नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सबसे बड़ी चीज है, मैंने सबसे बार बार कहा है, आप कितना भी कमजोर हो, ठीक है, इसके लिए आपको जो करना है वो आप करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, कोई भी काम हो। मेरा एक स्लोगन है, एजुकेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ एनी डेल्यूजन। आपको कोई भ्रमित नहीं कर सकता अगर आप वास्तव में आप शिक्षित हैं। ठीक है, आपको कोई भ्रमित नहीं कर सकता। सभी भ्रमों से बाहर निकलने का हथियार क्या है, एजुकेशन है। एजुकेशन, आप जिस लाइन में जा रहे हैं उस लाइन में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और अगर बाय द वे 0.01% आपको उस लाइन में सफलता नहीं मिलती है तो आप दूसरी लाइन में भी जा सकते हैं, उसी माध्यम से जा सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर हम अपने आप को जो है अपनी वाणी को विराम देंगे। और जितने भी छात्र हमारे हैं जो जिनको अभी लगता है कि सर अभी कोई और डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में अपना लिखें और व्हाट्सएप नंबर भी जो है अपना साझा कर दें कमेंट बॉक्स में। तो आपको जो है व्हाट्सएप के थ्रू सारी जानकारी, पीडीएफ, नोट्स और भी सारी चीजें टेलीग्राम के थ्रू आपको प्रति क्लासेस के द्वारा प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है ना, तो इसी प्रकार की किसी अदर एग्जाम की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं मेहनत करके उसके सारे डिटेल्स को निकाल कर आपके साथ साझा करूंगा। थैंक यू वेरी मच।